अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। आपको पता है ना रहम दिल परी कौन से कला में पहुंची है? कला रोहतास में। तो देखते हैं आगे शेर शाह सूरी ने बच्चों और रहम दिल परी को कौन सा खाना खिलाया। शेर शाह सूरी, रहम दिल परी और बच्चे और शेर शाह 4 सिपाहियों के साथ जा रहे थे। शेर शाह अपने सिपाहियों से कहता है, शाही बावर्ची से कहो जल्दी से दस्तरखान लगाए, बच्चों को और मुझे बहुत भूख लगी है। सिपाही ने सर झुका कर कहा, हुक्म की अभी तामील होती है बादशाह सलामत। सिपाही जाने लगता है तो रहम दिल परी कहती है, इसकी ज़रूरत नहीं शेरशाह, खाने का दस्तरखान तो लग गया है। शेरशाह ने हैरान होकर कहा, कहाँ? रहम दिल परी ने कहा, उधर देखो। शेरशाह ने उधर देखा जिधर परी ने इशारा किया था। एक साइबान के नीचे दस्तरखान लगा था और उस पर किस्म किस्म के फल और खाने रखे थे। 2 परियां खड़ी थीं और जिंगूरा जिन हाथ बांध कर खड़ा था। शेर शाह सूरी ने हैरान होकर कहा, ये सब कुछ तुमने कब किया रहम दिल परी? रहम दिल परी ने हंस कर कहा, जब बच्चों ने भूख महसूस की थी। बस अब बातें ना करें, चलकर परिस्तान के बावर्ची के हाथ का बना खाना खाइए। मुझे पता है बहुत अच्छा खाना होगा। रहम दिल परी, आप हमारी आदतें बिगाड़ रही हैं। अगर ये खाना खाने के लिए दोबारा दिल चाहा तो फिर क्या होगा, उसकी फ़िक्र ना करें। अगर आप कहें तो ये खाना रोज़ाना आपके दस्तरखान तक पहुंच जाया करेगा। नहीं नहीं शुक्रिया। शेर शाह सूरी दस्तरखान की तरफ आए। परियों ने सबके हाथ धुलाए, बस रहम दिल परी के हाथ ना धुलाए। फिर सब खाना खाने लगे तो शेर शाह ने रहम दिल परी से कहा, आप क्यों नहीं खा रही? रहम दिल परी ने कहा, जो आप खाते हैं हमारी वो खुराक नहीं है, हमारे लिए खाने की खुशबू ही काफ़ी है। शेर शाह खाने की बहुत तारीफ़ करता रहा और फिर उसने बच्चों से पूछा, बच्चों तुमने खाने की तारीफ़ नहीं की? फातिमा ने फ़ौरन जवाब दिया, हम तो ये खाना कई बार खा चुके हैं और तारीफ़ कर चुके हैं। खैरू ने कहा, और फिर हमें घर जाने की भी जल्दी है। अगर हम घर देर से पहुँचे तो मेरी अम्मी बहुत डांटेंगी। रहम दिल परी ने कहा, अच्छा तो फिर मैं तुम्हें अभी घर पहुँचा दूँगी। शेर शाह भी खड़ा हो गया, मुझे भी देर हो गई है, मुझे भी दरबार में जाकर अभी बहुत से फ़ैसले करने हैं। फरियादी मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। रहम दिल परी ने कहा, मैं फ़ौरन आपको भी दरबार में पहुँचा देती हूँ। ये कहकर रहम दिल परी ने हाथ से एक दायरा बनाया। रंगीन धुआं हर तरफ फैल गया। धुआं दूर हुआ तो शेर शाह दरबार में तख्त पर बैठा हुआ था। शेर शाह ने चारों तरफ देखा और खुश होकर बोला, काश ये जादू रहम दिल परी मुझे भी सिखा दे, फिर मैं फ़ौज लेकर जहाँ भी जाऊँ एक पल में पहुँच जाया करूँ। फिर शेर शाह सूरी ने अपने वज़ीर से कहा, कोई फरियादी फरियाद लेकर आया हो तो हमारे सामने पेश करो। वज़ीर ने ज़ोर से चिल्ला कर कहा, दूसरे फरियादी को पेश किया जाए। एक बूढ़ा आदमी अंदर दाखिल होता है और झुककर शेर शाह को सलाम करता है। फातिमा, काशिफ और खैरू तीनों स्कूल के लान में खड़े हैं। उनके हाथों में फूलों और फलों की टोकरियां हैं। वो एक तरफ बढ़ते हैं। खैरू कहता है, फातिमा आज हमें कुछ ज़्यादा देर नहीं हो गई? फातिमा कहती है, नहीं देर नहीं हुई, अभी तो सूरज चमक रहा है। अगर घर वाले पूछेंगे तो हम कह देंगे कि हम बाग से फल और फूल इकट्ठे कर रहे थे। वो ये फल और फूल देखकर खुश हो जाएंगे। वो टोकरियां उठाकर स्कूल के गेट से बाहर निकल रहे थे तो रहमत माली ने उन्हें देखकर पूछा, खैरू ये फल फूल लेकर तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? खैरू ने हंसकर कहा, हम शेर शाह सूरी बादशाह के दरबार से आ रहे हैं। रहमत माली ने काम रोक दिया और हैरान होकर बोला, ये बच्चे तो वाकई पागल हो गए हैं। शेर शाह सूरी को तो मरे तो सैकड़ों साल हो गए, ये उसे कैसे मिलकर आए हैं? रहमत बच्चों से कुछ पूछना चाहता था मगर बच्चे बहुत दूर जा चुके थे। तो कैसी लगी कहानी प्यारे बच्चों? अभी तो आगे और भी मज़े की होगी कहानी रहम दिल परी की। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।